पोस्ट ऑफिस तो डाक विभाग का इतिहास बहुत पुराना रहा है, जिसमें कबूतर उस समय के बहुत सारे युद्ध की स्थिति में जहां डाक लोग नहीं पहुंच पाते थे, वैसे परिस्थितियों में भी कबूतर बहुत पहुंचाते थे। तो आज तो हम लोग हाथ से उड़ा के देखें, जो पटना सिटी पोस्ट ऑफिस, कटरा बाजार पोस्ट ऑफिस तक वो पहुंचेगा यहाँ पे। कल खान सर पटना के जनरल पोस्ट ऑफिस पहुंचे हुए थे, जहां से वो कबूतर उड़ा रहे थे और बता रहे थे कि कबूतर वहां तक हमारे संदेश पहुंचाने का काम करते थे जहां कोई नहीं पहुंच पाता था। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस का जो मान्यता है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये जो लोग हैं वो देश की आज़ादी में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाए हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह अपनी बातों को पहुँचाने के लिए पोस्ट ऑफिस की ज़रूरत पड़ती थी। वहीं उन्होंने ये भी बताया है कि आज बैंकों में काफ़ी ज़्यादा कतार लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, बावजूद इसके बैंक आज घाटे में चल रहा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में भीड़ ना होने के बावजूद भी आज पोस्ट ऑफिस प्रॉफिट में चल रहा है। तो देखिए खान सर जो है पटना के जनरल पोस्ट ऑफिस पहुंचे हुए हैं, वहां से कबूतर उड़ा रहे हैं और तमाम चीज़ों पर क्या कुछ बोल रहे हैं। मैसेज पहुंचाना, आज कबूतर उड़ा कर मैसेज पहुंचाया गया, भेजा गया। पोस्ट ऑफिस तो डाक विभाग का इतिहास बहुत पुराना रहा है, जिसमें कबूतर उस समय के बहुत सारे युद्ध की स्थिति में जहां डाक लोग नहीं पहुंच पाते थे, वैसे परिस्थितियों में भी कबूतर बहुत पहुंचाते थे। तो आज तो हम लोग हाथ से उड़ा के देखें, जो पटना सिटी पोस्ट ऑफिस, कटरा बाजार पोस्ट ऑफिस तक वो पहुंचेगा यहाँ पे। और काफ़ी ताज्जुब लगा कि जब हम लोग कबूतर को उड़ाएं तो स्टार्टिंग में वो इधर उधर गया, बट एक सर्टेन हाइट पे जाके सारे एक डायरेक्शन में चले गए यहाँ पे। तो ये काफ़ी भारत की पुरानी टेक्नोलॉजी ही रही है यहाँ पे। और डाक विभाग जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी, तो अंग्रेजों ने ये सोचा था कि डाक विभाग को खूब सुचारू करेंगे ताकि वो संदेश अपनी सेना की कमांड सेंटर को पहुंचा सके। उसका उपयोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कर लिया। तो डाक विभाग का काफ़ी योगदान है हमारी स्वतंत्रता के उस जर्नी में भी। और ख़ास करके अभी देखिएगा, जहां बैंकिंग सेक्टर में लोगों की लाइन लगी हुई है, बैंक में लोग धड़ल्ले से जा रहे हैं, फिर भी बैंक लॉस में है, जबकि पोस्ट ऑफिस में भीड़ नहीं है, फिर भी पोस्ट ऑफिस लॉस में नहीं है। तो एक ये भी मॉडल है पोस्ट ऑफिस का कि कैसे इस चीज़ को सस्टेनेबल ले जाया जा सकता है। आज भी गांव के अंतिम कनेक्टिविटी अगर कहीं है ना, तो पोस्ट ऑफिस की है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, चाहे जितना भी टेक्नोलॉजी चली जाए। तो बहुत सारा इसका योगदान रहा है। आज भी जैसे हम लोग तो पढ़ाते हैं और जिन बच्चों का रिजल्ट हो जाता है वो भी इंतजार करते हैं आपके डाक विभाग का कि ज्वाइनिंग लेटर कब लेके आएंगे यहाँ पे। और जब ज्वाइनिंग लेटर लेके आते हैं तो उससे बड़ी खुशी उन लोग के लिए, एक विद्यार्थी जीवन में और क्या ही हो सकती है यहाँ पे। तो यही सब एक 250 साल पुराना रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि भारत भले कंट्रोल हो रहा है नई दिल्ली से, लेकिन अखंड भारत कंट्रोल होता था तो पाटलिपुत्रा से, यहीं से कंट्रोल हुआ है। और 250 साल पुराना ये जो ताम्र टिकट है, जो इस बात का वो द्योतक है कि हम लोग उस समय हमारी टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर हुआ करती थी। एक्सपीरियंस कैसा रहा कबूतर के द्वारा पोस्ट भेजकर? आप सवाल भी पूछ रहे थे, क्या ये वापस इसी जगह आएगा? क्या लग रहा था कि मेरे लिए तो एकदम नया था ये सर। डाक विभाग आप लोग के लिए तो खैर ये सब चीज़ें एक तो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, और वो चीज़ें आप लोग के लिए टेक्नोलॉजी हो गई। हम तो पहले बस फिल्में और गाने में देखे थे, मतलब कबूतर से संदेश दिया जाता था। आज हमने खुद अपने हाथ से उड़ा के देखा, काफ़ी अच्छा लगा। आज के बारे में भी बिल्कुल अच्छा खासा जानते हैं। नहीं, आज भी उड़ीसा पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर है डाक विभाग के साथ में, कटक में, जहाँ पे पीएन को ट्रेनिंग दी जाती है। आज भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आज भी कई आर्मी सेंटर पे लेटर लेके जाते हैं, तो उड़ीसा पुलिस और डाक विभाग के सौजन्य से आज भी पीएन का ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। सही है ये चीज़ें। टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन धरोहर को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे हमारा वो धरोहर रहा है, और उसी धरोहर को याद करते हुए आज यहाँ के चीफ पीएम पोस्ट मास्टर जनरल ने आज पुनः उसको जीवंत किया उसको। और हमारे लिए तो पोस्ट ऑफिस का बहुत योगदान रहता है। हमें हर मंथ मेरे लिए अभी हम लोग जारी आते रहता है पोस्ट। 250 वर्ष पूरा हुआ है। हाँ। इस ऐतिहासिक दिन पर क्या कहेंगे खान? डाक विभाग अपने चीज़ों को, और अब देखिए डाक विभाग जब अपने समय में था तो बहुत सराहनीय काम किया। अब थोड़ा और टेक्नोलॉजी के साथ जैसे ये अलाइन हो रहे हैं, और बेहतर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और इस चीज़ को और सुचारू आगे रख सके। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।